विंस्टन चर्चिल कॉल्ड अस एनिमल्स, दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट देम डाई लाइक बीस्ट। भारतीय सभ्यता के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के भगवानों के पीछे कि मैं तो कृष्ण को मानता हूँ और मैं भगवान राम को मानता हूँ, तो हमारे बीच में लड़ाई है। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है कि आने वाले समय में क्या एआई विल रिप्लेस अस, भविष्य में वी विल बी एबल टू क्रिएट थॉट ट्रांसफर। सो आपकी मेमोरी मैं ले लूंगा। सारे देश एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक इसरो जैसी संस्था पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है, या कभी भी वो कोई प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन करते हैं कंट्रीज के साथ में, कितना प्रेशर फील करते हैं वो लोग? स्पेस इज अ क्रिटिकल सेक्टर। स्पेस, डिफेंस, क्रिटिकल मेडिसिन, ये सारी चीज़ों को क्रिटिकल सेक्टर्स बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी के। क्योंकि इसमें क्रिटिकल इसलिए क्योंकि एक तो इसमें आप अकेले होते हैं, क्रिटिकल हालत में होते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा कुछ ऐसा दांव-पेच लगाने की कोशिश करेगा कि आप ना कर पाओ। Okay. है ना? तो सारे देश एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। स्पेस इज वन ऑफ दोस सेक्टर्स। स्पेशली जब आप सैटेलाइट लॉन्च के बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, जिसमें मिलिट्री या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जैसे चंद्रमा पे जाना, ये मतलब पायनियरिंग मिशन है। तो पायनियरिंग मिशन में लोग एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपकी डिप्लोमेटिक स्थिति इंपॉर्टेंट है। तो भारत इस समय डिप्लोमेटिकली एक स्ट्रांग कंट्री है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा मार्केट फोर्स बहुत बड़ा है, हम एक बड़ी इकोनॉमी है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की। इसका मतलब एक बड़ा मेजर मार्केट है। यंग पावर, यंग लोग हैं हमारे। इंडियन ब्रेन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब हम एक एरा था जब हमने कहा कि अब हम सीईओज बना रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन में। सत्या नदेला और ये सब सीईओज बनने शुरू हो गए। फिर एक एरा आया कि हमारे स्टार्टअप्स बनने शुरू हो गए और हम विदेशियों को रिक्रूट करने लगे। यू नो, ऐसी भी कंपनीज बननी शुरू हुई। अब एक और एरा आया है कि हम पॉलिटिकल लीडर बनने शुरू हो गए। तो आप सोचो कि भारत एक ऐसा सभ्यता बन गई है, देश नहीं सभ्यता बन गई है, जिसकी वजह से ऋषि नाम का व्यक्ति हमारे फॉर्मर कॉलोनाइजर, हमारे पुराने मास्टर का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऋषि सुनक जो खुल के बोलता है कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सनातन धर्म का फॉलो करता हूँ, और ही डज ऑल द प्रैक्टिसेस ओपनली। आपको लगता है कि वो ब्रिटिश लोग जो हिंदुइज्म को बारबेरिक रिलीजन बोलते थे कि इनके जो वेद हैं उनमें सारी नॉलेज मिला लीजिए तो ब्रिटेन के गांव में रखी एक शेल्फ में रखी हुई बुक से भी कम नॉलेज पूरे वेदों में मिल करके है। ये बात लॉर्ड मैकॉले ने बोली, जिसने भारत की एजुकेशनल पॉलिसी बनाई थी 1820-1830 के आसपास। वो सभ्यता, वो गोरे लोग जो हमें ऐसा देखते थे, आज हमारे ऋषि नाम के व्यक्ति को, जो हमारे जैसे दिखता है, उसको अपना प्रधानमंत्री वोट करके बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पैराशूट कर दिया। ही गॉट इट। एक बार कोशिश करी, नहीं बन पाए, दूसरी बार कोशिश करी, बन गए, और अभी चल रहे हैं। जो बड़ा मुश्किल है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चल पाना, और ही इज एबल टू रन दिस कंट्री। वो देश अभी विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़ा होता है, और देयर इज अ गुड चांस कि उसको वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना देंगे। एंड हु ओपनली सेज, किसी ने पूछा यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, उसने बोला नो, आई एम ए हिंदू एंड आई फॉलो दोज थिंग्स, दैट्स माई रिलीजन। कोई शर्म नहीं है ना? और इसी देश में स्वामी विवेकानंद को उसी यूएस में जाना पड़ा था ये बताने के लिए दुनिया में कि हिंदू और वेद क्या होते हैं और भारतीय सभ्यता क्या है। तब पहली बार जागे थे शिकागो की, आपको याद है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन। उस समय तो पता ही नहीं था अमेरिकन को कि हम है भी, एग्जिस्टेंस ही नहीं थी हमारे उनके माइंड में। और आज डोनाल्ड ट्रंप इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट निकी हेली। अभी उन्होंने बैकआउट किया था। लास्ट तक तो उन्हीं के साथ कॉन्टेस्ट था। निकी हेली इज एन इंडियन, विवेक रामास्वामी इज एन इंडियन। देन योर बाइडेन की जो कमला हैरिस हैं, उनका नाम ही कमला है, तो है ना? सो यू थिंक द इंडियन पावर, एन इंडियन वे ऑफ फैमिली एंड इंडियन वैल्यूज आर नाउ रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू द एक्सटेंट कि वो लोग जो भूरी स्किन को, ब्राउन स्किन हमारे जैसे लोगों को इंफीरियर मानते थे, उनको जानवर मानते थे। विंस्टन चर्चिल कॉल्ड अस एनिमल्स। He said they are beasts, they are rabbits, they breed like rabbits, let them die like beasts. He said that, quote him. They breed like rabbits, let them die like beasts. That's what Winston Churchill said, 1943. ठीक है? वो लोग आज उस विंस्टन चर्चिल के देश में, जो उनका भावी प्रधानमंत्री था ऋषि सुनक, तो उनके, और ये एक ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम में हो जाता है। सो आई थिंक इसरो इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। एंड इसीलिए इंडिया इज़ अ ग्रेट होप फॉर द वर्ल्ड। हमें बस पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए अपने पद से, और एरोगेंस नहीं आना चाहिए।
एरोगेंस आ गया तो हमारे कल्चर में एरोगेंस का कोई स्थान नहीं है, हमारे वेदों में कोई स्थान नहीं है, हमारे पुराणों में कोई स्थान नहीं है, हमारे धर्म, और धर्म सिर्फ रिलीजन नहीं होता, हमारे लिए धर्म धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमारे वे ऑफ लाइफ में एरोगेंस का कोई स्थान नहीं है। हम दान भी देते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे आप मेरे ऊपर परोपकार कर रहे हो कि आप मुझसे दान ले रहे हो, है ना। हम तो कहते थे सन्यासी जो है वो तो सन्यास में ना लेता है, भिक्षा लेता है, बड़े बड़े राजा भिक्षु बन गए, है ना। अशोक जैसे पराक्रमी राजा और भिक्षु बन गए, भगवान बुद्ध स्वयं एक राजा थे, वो भिक्षु बन गए। तो ऐसे तो हमारा कल्चर ऐसा है। आई थिंक हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई ऑलवेज से साइंस इज़ गुड, बट उसको स्पिरिचुअलिटी का फ्यूल चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का फ्यूल हमें देना चाहिए उसको। और इसीलिए इसरो देखिए जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो उसका छोटा मॉडल लेकर के मंदिर गए थे तिरुपति बालाजी। But what is your definition of Of- God? See, it's a very complicated thing. Because you are a scientist and you are talking about the spirituality. So this is something different. Spirituality is not a domain जहाँ पर see what does so I'm a Hindu, I'm an Indian, ठीक है। मेरा धर्म और मेरी सभ्यता मुझे ये अधिकार भी देती है और मुझे एक तरह का दायित्व भी है कि मैं अपना भगवान स्वयं बनाऊं और स्वयं चुनूं। कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं कहता इस किताब में भगवान ऐसा होता है, भगवान ने ये कहा था और यही कहा था और इसके अलावा अगर कुछ डालोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। भाई Okay. बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने कहा कि धरती, बाइबल में लिखा है कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, जिन लोगों ने कहा कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है उनको जला दिया गया और 200-300 साल तक ये चलता रहा। इनफैक्ट गैलीलियो गैलीली को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था ये कहने के लिए, वो इतने बहुत ही महान उस समय गैलीलियो गैलीली वाज अ सेलिब्रिटी, तो डिडंट बर्न हिम, बट देवर उनकी अदर्स। book भी थी ना एक। कॉपरनिकस की थी, हाँ right. कॉपरनिकस की बुक थी। कॉपरनिकस की बुक में कॉपरनिकस ने कहा कि ये मैं लिख रहा हूँ कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, लेकिन ये किताब तभी निकालना जब वो मैं मर जाऊं, मर जाए, हाँ। ताकि नहीं तो मैं जिंदा नहीं निकाल दिया तो मुझे मार देंगे, हाँ, जला मुझे देंगे। याद है, मैंने पढ़ी थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ फियर वी हैड, बट हमारे यहाँ तो नहीं था, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ होता था। आप भगवान को रिडिफाइन कर सकते थे, आप अपनी प्रथा को रिडिफाइन कर सकते थे, आप कुल देवता होते थे। आप भारत में आज भी मंदिर मंदिर जाइए, आपको कुल देवता मिल जाएंगे। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में तो आपको बहुत जगह गॉड्स मिल जाएंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कभी नाम ही नहीं आता, व्याख्यान में नहीं है, वो उस जगह के हैं और मल्टीपल है। हर घर में एक मंदिर होता है लेकिन एक गॉड नहीं होता उसमें, दिस इज नॉट वन भगवान। राइट। हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, सीता भी हैं, शिव जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, परिवार है वो हमारा पूरा। और आप अपना भी कुछ रख सकते हैं। हाँ। खाटू श्याम जी भी होंगे किसी के यहाँ, कोई लोग नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों मैं टैक्सी में देखता हूँ कई जगह लगा होता है खाटू श्याम जी, अगर मैं नहीं मानता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे से झगड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट नास्तिक होकर के भी, भगवान को ना मानते हुए भी, इन दैट फॉर्म मैं निरंकारी हो सकता हूँ, मैं हिंदू हूँ तब भी हूँ, है ना। सो आप यू कैन चूज योर गॉड एंड यू कैन चूज टू नॉट हैव एनी गॉड, और यू कैन चूज टू हैव मल्टीपल गॉड्स, और यू कैन क्रिएट योर ओन गॉड। इट्स फाइन as long as you don't interfere and insult somebody else's god. परफेक्ट। That's all the spirit which it is, है ना। इतना ही हम कहते हैं हमारे बीच में। इसलिए कभी भारतीय सभ्यता के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के भगवानों के पीछे, कि मैं तो कृष्ण को मानता हूँ और मैं भगवान राम को मानता हूँ तो हमारे बीच में लड़ाई होगी। बट ऐसा दूसरे देशों में होता है। प्रोटेस्टेंट्स फॉट अ बैटल विद कैथोलिक्स, ऐसा बहुत जगह हुआ है। बहुत सारे झगड़े हुए हैं दूसरे धर्मों के बीच में, पंथों के बीच में झगड़ा हो रहा है उनके। हमारे में नहीं होता ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली वी बिलीव इन वननेस, कि हम सब एक ही हैं, घूम फिर करके एक ही है। वो आप फ्लो चार्ट है, वो उसमें आप कहीं पे भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक ही शक्ति है। करेक्ट। दैट इज़ व्हाट वी ऑल सब्सक्राइब टू एंड वी ऑल बिलीव इन इट एंड वी हैव लिव्ड पीसफुली इन इट बिकॉज वी रिस्पेक्टेड अदर पीपल्स गॉड। और हम दूसरों का भी गॉड कभी क्यों करते हैं? कोई हमारे यहाँ बाहर से भी आता है, और इतिहास में बहुत सारे लोग आए, पारसीज आए अपनी आग लेकर के, उन्होंने कहा ये हमारी गॉड है। तो हमारे लोकल किंग को नहीं पता था ये आग से गॉड मतलब ये क्या है, बट है तो ठीक है, तुमने मान लिया, कोई बात नहीं, लगा लो आप इसको, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ इट। एंड पारसीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर पार्ट ऑफ इंडिया। बट अभी पारसी आप देखो ना, खत्म हो रहे हैं। नहीं, वो तो खैर उनका जो तरीका है उस धर्म में जाने का, वो थोड़ा मुश्किल है। द गेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो उनका तरीका है। आई हैव नथिंग टू क्रिटिसाइज, राइट। and they will not criticize my culture. So, and that's India.
सो आप पारसी हो या आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, कोई रीज़न है ना कि सारे धर्म भारत में ही क्यों आते हैं? यहीं से उदय होते हैं, दुनिया के अधिकतर धर्म यहीं से शुरू हो गए. तो बिकॉज वी अलाउ दिस क्रिटिकल थिंकिंग विद इन रिलीजन एंड इनोवेशन विद इन रिलीजन. Okay. So I think your question was what is God to me? So, है ना? I think the fact that 2 + 2 remains 4 everywhere, anywhere in the universe. आसान से लगता है ये तो क्या है, कौन सी बड़ी बात है. But mathematics is consistent. There are forces. Physics में 4 primary forces हैं. They are consistent. Change नहीं होते कहीं पर भी. टाइम एंड स्पेस इज कंसिस्टेंट, चेंज नहीं होता पूरे ब्रह्मांड में कहीं. द फैक्ट दैट जब हम आज से 13.2 बिलियन साल पहले एक एनर्जी थी, वो एनर्जी मैटर में बनती थी, मैटर एंड एंटी मैटर, ये आपस में वापस एनर्जी, मैटर एंटी मैटर एनर्जी, एनर्जी से मैटर एंटी मैटर. फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये मैटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और ये इसलिए एंटी मैटर थोड़ा कम रह गया. तो इस बार जब डिस्ट्रॉय हुआ तो ये जो एक्सेस मैटर था, इससे पूरा ब्रह्मांड बन गया, हमारा ब्रह्मांड. अब एक्सेस मैटर कहाँ से आया या एंटी मैटर कहाँ लीक होकर के चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन समय की शुरुआत हमारे ब्रह्मांड में उस बिग बैंग से हुई. दिस बिग बैंग इटसेल्फ कॉन्सेप्चुअली इज गॉड, और इसी से सब कुछ है, जो है उसी से है. टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? डिपेंड करता है आपको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है. पास्ट ऑफ कोर्स नहीं, फ्यूचर में क्यों नहीं करना है, फ्यूचर इज इंटरेस्टिंग. आज के डेट में लोग पास्ट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना. सी देखिए क्या है कि इट इज पॉसिबल थियोरेटिकली, यस. थियोरेटिकली टाइम इज नथिंग बट अनदर डिमेंशन. सो और टाइम ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड पे चलता है. फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए बड़ा एक क्लासिकल फिजिक्स प्रॉब्लम है. अगर 2 जुड़वा भाई थे, एक भाई को मैंने लाइट की वेलोसिटी पे यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैंने उसको भेज दिया कहीं पर भी, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको वापस ले आया मैं, 20 साल लग गए. तो ये जो भाई धरती पर था उसको तो 20 साल बीत गए, बट जब तक ये भाई जा रहा था तब तक इसका टाइम नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से जा रहा था. सो इसका टाइम धीमा हो गया या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, और इसका टाइम बढ़ता रहा. ऐसी चीज़ें ब्रह्मांड में जो स्टैटिक हैं, जो जितना स्थिर है उसका टाइम उतनी ही तेज़ी से चलता है, जो जितना गतिशील है उतना ही टाइम इसका धीमे चलता है. ठीक है. अब सवाल आपका ये है कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जाए. तो एक तो ये तरीका है कि भाई आपको भगा दिया जाए लाइट की स्पीड से और आपका टाइम रुक जाएगा. एक तरीका यह है कि टाइम आपने मैनिपुलेट कर दिया. दूसरा, बड़े इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, जिनका नाम होता है ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स क्या होते हैं कि ब्रह्मांड को आप मानिए स्पेस और टाइम को एक इमेजिन करिए चादर है स्पेस टाइम की. इसमें एक तरफ स्पेस मान लीजिए, इधर टाइम मान लीजिए, और इसमें हर एक पॉइंट स्पेस टाइम में कहीं कॉरेस्पॉन्ड करता है. अब इस चादर पे अगर मैं एक गेंद रख देता हूं तो क्या होगा, चादर का नीचे मुड़ जाएगी. हाँ, अंदर को. राइट. अगर गेंद भारी होगी तो क्या होगा, तो और मुड़ जाएगी. हाँ. अगर गेंद बहुत ज़्यादा भारी और फिर भी बहुत छोटी होगी तो क्या होगी, एक पॉइंट पे आके चादर फट जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी, फिर फट जाएगी. इसको हम बोलते हैं रिप इन स्पेस टाइम. अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होगा तो ये गेंद कहाँ जाएगी. एंड दैट इज वेयर देयर इज अ थ्योरी कि अगर हम ब्लैक होल यही करते हैं. ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक छोटे से पॉइंट पर बहुत सारा मैस अगर हम डाल दें तो वो ब्लैक होल होता है. यानी कि अगर धरती को हम लें और सारा वजन लें और उसको छोटा कर दें और एक कंचे के बराबर कर दें तो धरती भी एक ब्लैक होल बन जाएगी. सूरज को अगर हम लें और एक मे बी इतनी बड़ी फुटबॉल के बराबर या थोड़ा और काफ़ी बड़ा कर दें, एक्चुअली करीब 20-25 मीटर का कर दें, तो सूरज भी एक ब्लैक होल बन जाएगा. तो किसी ब्लैक होल क्या होता है, कोई छोटी सी एरिया में बहुत सारा मास, वेट. तो अब आप इमेजिन करिए उस चादर पर ब्लैक होल, उस चादर पे एक बहुत भारी गेंद की तरह है और रिप हो गया स्पेस टाइम. हाँ, स्पीड से. स्पीड की तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. स्पीड तो है ही, स्पीड तो अभी चली गई क्योंकि टाइम को तो मैंने एक्सेस पे डाल दिया ना. सो ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसको, उसके ऊपर ब्लैक होल रखा मैंने, तो ये ब्लैक होल बहुत भारी है और बहुत छोटा सा है, तो वो बुलेट की तरह इसको छेद करता हुआ कहीं निकल गया. सो देयर इज अ थ्योरी व्हिच सेज कि ब्लैक होल्स आर रिप्स
इन द स्पेस टाइम फैब्रिक, और ब्लैक होल्स बहुत हैं। इनफैक्ट हर एक मिल्की, जैसे हमारा जो मिल्की वे है, Milky Way है। इसी प्रकार से हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है। हमारे वाले का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अब ब्लैक होल के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी आपने, उसमें यही होता है, ब्लैक होल की तरफ चला जाता है। जब ब्लैक होल के अंदर क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी उससे निकल नहीं पाती, और इसीलिए इसको ब्लैक होल बोला जाता है, क्योंकि वो ब्लैक है और उसमें शायद एक होल है। ओके। अब सवाल अब इंटरेस्टिंग ये होता है कि ब्लैक होल दूसरे छोर से कहाँ गया। तो दूसरे छोर पे जो सब लाइट अंदर जा रही है वो निकलती होगी कहीं से। अब ये किसी ने नहीं देखा, ये ब्लैक होल तक हमने देखा मतलब हमें पता है, ब्लैक होल की फोटो भी आ गई है। लेकिन दूसरे छोर पे शायद एक वाइट होल है, क्योंकि सारी लाइट वहां बहुत सारा प्रकाश होगा। ये जो वाइट होल है ये ब्लैक होल का दूसरा छोर है। ये अगर कहीं पे भी छुएगा, कहीं तो निकलेगा ही, वो कहीं और स्पेस टाइम में निकलेगा। यानी कि ना सिर्फ आप स्पेस में ट्रैवल कर जाएंगे, टेलीपोर्टेशन कर जाएंगे, आप टाइम ट्रैवल भी कर जाएंगे। अगर आप इस ब्लैक होल के अंदर जा करके कहाँ जाना है, एक हाईवे की तरह आप इधर उधर मुड़ पाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक होल में अगर आप जाएंगे तो इंसान तो तुरंत खत्म हो जाता है। इनफैक्ट एटॉमिक लेवल पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जाएंगे, एग्जैक्टली। उसका तरीका है, वी हैव टू इन्वेंट, अभी लगेगा 200-300 साल अगर बना तो, वी हैव टू इन्वेंट समथिंग कॉल्ड एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर क्या करेगा, जैसे कभी कोई सोचिए अगर कोई नाली फंस जाए तो आप उसमें बहुत तेज प्रेशर से एक पानी डाल दिए तो साफ हो जाती है। एग्जॉटिक मैटर इज समथिंग लाइक दैट टू अ ब्लैक होल। ब्लैक होल है, अगर उसमें कोई मैटर जाएगा तो उसको तो रिप कर देगा वो। लेकिन अगर हम एग्जॉटिक मैटर डालते हैं तो एग्जॉटिक मैटर की प्रॉपर्टी ये होगी कि उसकी ग्रेविटी एंटी होगी, मतलब ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करेगी, रिपेल करेगी। तो जैसे वो एंटी मैटर डाला ब्लैक होल में तो रिपेल करके वो ब्लैक होल का जो ब्लैक होल है वो स्टेबल हो जाएगा। और फिर इस एग्जॉटिक मैटर के बीच से हम एक मैटर डाल देंगे, यानी इंसान डाल देंगे, तो वो सेफ रहेगा। तो इट्स लाइक अ कवच। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जॉटिक मैटर कैसे बनेगा। एग्जॉटिक मैटर का नाम ही एग्जॉटिक है। तो ऐसा कोई पदार्थ कैसे बनेगा जिसकी ग्रेविटी उल्टी चलती हो। सो वी डोंट नो दैट, बट साइंस में बहुत सारी चीज़ें वी डोंट नो, वी इवेंचुअली गेट टू नो। बट अगर ऐसा कर लिया आपने और हमने इन्फिनाइट एनर्जी, फ्यूजन पावर वो कर लिया, तो हम एनर्जी से ब्लैक होल खोल सकते हैं, उसमें एग्जॉटिक मैटर डाल देंगे और फिर उसमें आपको डाल देंगे और आप कहीं और निकलेंगे। बट दिस विल टेक टाइम। बट एक सवाल आता है कई बार, अगर बैकवर्ड टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो वेयर आर द ट्रैवलर्स फ्रॉम द फ्यूचर। भविष्य से अब तक आए हुए जो भूतकाल में लोग आए होंगे, हमारे टाइम में क्यों नहीं आ रहे? 2050 से लोग अभी क्यों नहीं आ गए? हमें मिलने क्यों नहीं आते? या तो हम बहुत बैकवर्ड हैं अभी कि वो कहते हैं अभी तो ये बेकार है, अभी थोड़ा और इन्वेंट करो, या कोई मे बी कोई ऐसी पॉलिसी हो वहाँ पे, सरकारी पॉलिसी कि बैकवर्ड टाइम में नहीं जाना। क्योंकि अगर आप बैकवर्ड टाइम में चले गए, सपोज मैं टाइम में पीछे गया और मैंने अपने दादा दादी जब भी मिले होंगे, मैंने उस टाइम में जाकर के ना ये इंश्योर कर दिया कि वो मिल ना पाए, उनकी ट्रेन छुड़वा दी मैंने। जब गए होंगे मिलने, है ना, शादी से पहले मिलने गए होंगे, लड़की देखने जा रहे हैं, वो ट्रेन छुड़वा देता मैं। ठीक है, तो मैं कैसे पैदा हुआ? और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं पीछे कैसे गया टाइम में? तो टाइम में आई कैन क्रिएट मैनिपुलेशन। सो कैन आई डू दैट कि आई डू समथिंग जिसकी वजह से मेरा प्रेजेंट में होना ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो मैं 2024 से जाऊंगा 1954 में और अपने दादा दादी की मीटिंग चेंज कर दूं, तो मैं 2024 में तो पैदा ही नहीं हुआ, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं वापस कैसे गया? अब ये डाइकोटमी हो गई ना, ये एक कॉन्ड्रम हो गई। सो वी डोंट नो बैकवर्ड टाइम ट्रैवल में के रूल्स क्या होंगे। आई एम श्योर जब भी हम करेंगे पास में ट्रैवल, वी विल हैव टू मेक सम रूल्स। जीरो मैनिपुलेशन, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते टाइम में पीछे जा करके, क्योंकि पीछे में जो हुआ है उससे अगला टाइम मैनेज होता है। सर, होमी लैब का मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करना है आपसे। जी, क्यों ओपन किया आपने? देखिए, डॉक्टर कलाम जब 2014 के आसपास डॉक्टर कलाम सेड कि मुझे कुछ टीचिंग फील्ड में इनोवेटिव करना है, एंड इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि 2009 के बाद से जो काल है, जो पूरा दशक है, ही वांटेड टू बी रिमेंबर्ड एज अ टीचर। सो काफ़ी उन्होंने कई जगह पढ़ाया, मैं भी उनमें से प्रोडक्ट था, मैं भी उनका स्टूडेंट ही था 2008 में। सो एंड वी आइडेंटिफाइड सम ग्रेट पीपल जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनके स्टूडेंट्स में से। फिर 13-14 के आसपास हमने ये डिसाइड किया कि वी वांट टू राइट अ न्यू करिकुलम एंड अ न्यू वे ऑफ टीचिंग। हम मॉन्टेसरी सिस्टम को फॉलो करते हैं मोस्ट स्कूल्स। क्लासरूम का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो
पिछले 120-30 सालों में बिल्कुल नहीं बदला। पिछले 120-30 साल में इंसान चलने से उड़ना सीख गया। गाड़ियाँ जो अजीब अजीब 2 पहियों वाली गाड़ियाँ होती थी अब फरारी बन गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्लासरूम वही है, वही टीचर बोर्ड लगाते हैं, सम्मानीय हैं टीचर भी, और जो टीचर कहते हैं वो बच्चों को कहना होता है। और अगर बच्चे टीचर जैसे बन जाते हैं तो उनको नंबर अच्छे मिलते हैं। सारा इंसेंटिव ये है कि सब लोग एक जैसे बन जाओ। करेक्ट। डॉक्टर कलाम, और जब मैं उनके साथ काम कर रहा था एज एन एडवाइजर एंड आई वाज एडवाइजिंग हिम फॉर एजुकेशन, वी थॉट कि हाउ डू वी क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम जिसमें यूनिकनेस हो और उस यूनिकनेस को हम सेलिब्रेट कर पाएं। एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू वर्क ऑन एक नया सिस्टम एजुकेशन का जिसमें हम फ्यूचर को पढ़ाएं, भविष्य। तो डॉक्टर कलाम और मैंने 2015 में एक किताब रिलीज़ करी, रीइग्नाइटेड। इग्नाइटेड माइंड की सीक्वल थी, हमने साथ लिखी थी उसको। 15 में डॉक्टर कलाम पास्ट अवे एज वेल, तो वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी हद तक रुक गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट को कलाम सेंटर के ज़रिए हम आगे बढ़ाते रहे कि हम कैसे भविष्य पढ़ाना शुरू करें। इंस्टेड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री तो पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन एक भविष्य के रूप में हम कैसे पढ़ाएं चीज़ों को कि ये फ्यूचर है, अब इसके बारे में जानो, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, इसके लिए क्या क्या नौकरियां मिलेंगी आपको, क्या क्या स्टार्टअप कर सकते हो आप आगे चल के, उसके ऊपर काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हम बात कर रहे थे चंद्रमा से हम हीलियम 3 निकालने की, तो ये कैसे भविष्य होगा। इस भविष्य में एक बच्चा जो अभी मे बी क्लास 2 में है, 3 में है, 5 में है, 8 में है, 10 में है, वो क्या कर सकता है इस भविष्य के लिए तैयार होने के लिए। हम भविष्य में नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस वो नैनो रोबोट आपके DNA बेस्ड होंगे, वो अंदर जाएंगे, अगर हड्डी टूटी है तो हड्डी को बना देंगे तुरंत, और फिर वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, बॉडी से निकल जाएंगे। भविष्य में यू विल बी, जो ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा बन जाएगा। भविष्य में वी विल बी एबल टू क्रिएट थॉट ट्रांसफर, सो आपकी मेमोरी मैं ले लूँगा, किसी डिवाइस में भी स्टोर कर सकता हूँ, बैकअप बना सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। मतलब यू कैन क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर ओन ब्रेन एंड योर ओन मेमोरीज, एंड दिस इज हैपनिंग बाय द वे। चूहों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कर लिया है, इंसानों के साथ अलाउड नहीं है। सो इवेंचुअली ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन, दीज आर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, और अगले 10 साल 20 साल में ये होगा। सो वी वॉन्टेड टू क्रिएट करिकुलम अराउंड इट, तो उस बुक से किया। उसके बाद आई थिंक कोविड के टाइम पे बहुत सारा डिजिटल कंटेंट आना शुरू हुआ पूरे देश में, और हमने भी डिजिटल कंटेंट काफ़ी बनाया इसके ऊपर, और वहीं से होमी लैब शुरू हुआ। होमी डॉक्टर जहांगीर भाभा होमी, जो डॉक्टर कलाम के गुरु थे, उनके ऊपर, उनके नाम पर होमी लैब का हमने शुरुआत किया। और अभी विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज वी क्रिएट सिमुलेटर्स, वी क्रिएट कंटेंट फॉर द फ्यूचर, वी ऑल्सो क्रिएट सिमुलेटर्स। तो बच्चों ने सवाल पूछा कि सर हम सीख तो रहे हैं, सीख लिया मैंने कि मंगल पे कैसे रहेंगे, ये स्टेप हैं, ये 9 स्टेप्स हैं जिसमें आप मंगल में रह पाएंगे, बट कैन आई एक्सपीरियंस इट। अब एक्सपीरियंस करने का एक तरीका तो ये है कि मंगल ग्रह पे भेज दिया जाए लोगों को, बट वो हो नहीं सकता। तो हमने इसके सिमुलेटर्स बनाने शुरू किए। तो वी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच क्रिएट्स सिमुलेटर्स फॉर द फ्यूचर। सो हम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, और शायद अब तक अकेले ही हैं, जो हम सिमुलेटर्स क्रिएट करते हैं। एंड दीज आर वेरी वेरी मतलब बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी, एंड बिकॉज हम डॉक्टर कलाम के इथॉस पे हैं, एट दी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब 2 रुपये रोज़, 3 रुपये रोज़ के रेंज पे हम फ्यूचर पढ़ा सकें। सो वी क्रिएटेड दैट कंटेंट, एंड वी हैव किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकें, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, एनी टीचर कैन टीच इट, वी कैन क्रिएट आवर ओन टीचर्स हु कैन डू दिस। बट इस प्रकार के जितने भी फ्यूचर के डायमेंशंस हैं, चिल्ड्रन शुड, एंड यंगस्टर्स ऑल्सो, एंड इवन पीपल हु आर नॉट यंग एट एज बट यंग एट हार्ट एंड माइंड, they should be able to follow this content and then experiment this content in a simulator. That is what Homi Lab does. So we prepare future ready citizens. वो citizens जो भारत और दुनिया का इतिहास रचेंगे, उनको हम अभी से तैयार करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई टॉपर क्लास करनी चाहिए होता, क्योंकि ना तो डॉक्टर कलाम क्लास के टॉपर थे, ना मैं था, और ना आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन तो क्लर्क थे, ना सीवी रामन थे। सो टॉपर्स तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में फर्स्ट आए वही करेगा। फ्यूचर लिखने वाले और बनाने वाले जो बच्चे हैं, वो हमारे क्लास में किसी भी बेंच पे बैठे हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा कुछ यूनिक कर सकता है, एंड दैट्स द ईथॉस, एवरी यूथ इज़ यूनिक। सो दैट्स व्हाट होमी लैब डज। एंड नाउ ऑफ कोर्स मेनी रिसेंटली भी तो अभी आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके बारे में भी शेयर करूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? बहुत सारे चल रहे हैं। यू मेकिंग अ मशीन ऑफ लाइक AI ऑफ ह्यूमैनिटी। Oh, you mean AI of humanity? No, we are creating GPTs, जैसे चैट GPT है ना, Okay. तो वो AI का टेक्नोलॉजी को यूज़ करके
what we are creating is we are creating different kinds of AI tools जिनसे आप सीख सकें और कॉन्वर्सेशन कर सकें. और हम कुछ ऐसे टूल्स बना रहे हैं, जैसे डॉक्टर कलाम का हम जीपीटी बना रहे हैं. तो आप डॉक्टर कलाम से, कुछ लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर कलाम से पढ़ नहीं पाए. आप बड़े लकी हैं, आप डॉक्टर कलाम के स्टूडेंट थे. सो वी क्रिएट एन एंटायर AI अवतार ऑफ डॉक्टर कलाम विच टॉक्स, मूव्स, लिप सिंक, आई मूवमेंट, एवरीथिंग हैपेंस लाइक जैसे आपको लगेगा कि डॉक्टर कलाम मेरे सामने है. और आप उनसे सवाल पूछिए, वो डॉक्टर कलाम की आवाज़ में आपको जवाब देंगे. तो वी आर क्रिएटिंग सच सिस्टम्स. आप सोचिए, आप स्वामी विवेकानंद जी से स्पिरिचुअलिटी सीखिए, आप आइंस्टाइन से फिजिक्स सीखिए, आप डॉक्टर कलाम से मिसाइल टेक्नोलॉजी सीखिए, आप जिससे जो सीखना चाहें सीखिए. ये आइडिया कहाँ से आया सर? मतलब दिस इज समथिंग यूनिक. Yeah, so we created a system. We are the first ones again to do that. Future में भी past का significance है. So you can learn from everything. So we can. अभी मैंने कुछ दिन पहले I was in IIT and I showed these. उनका open house day था, so I inaugurated it and I showed them कि देखिए, आप डॉक्टर कलाम से आप interact करिए. तो लोगों को लगा कि पुराना वीडियो कोई चल रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा. But it was him. You talk to him. He'll ask you questions and all that. We can do that. So you can create. इससे क्या होता है ना, फ़ायदा ये होता है कि अटेंशन आता है बच्चों का. When somebody of that stature is seen on the screen, there's attention, there's a wow to it. और फिर जो वो सिखाते हैं वो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हैं. And of course you can create not just the character, you can also create voice, you can create his thought. जिस शैली में वो जवाब देते थे वो भी कॉपी करने की आवश्यकता है. So we can create that. Now we have built that capability. So, and this is again first in the world, and I'm glad if we could do it in India. I think India deserves such technologies. सर मुझे लगता है मतलब हमारे लिए तो ना 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, बट ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हमने आज के पॉडकास्ट में कवर कर ली और आई होप मतलब आपको ये पॉडकास्ट मतलब पसंद आया होगा और इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाओ. मतलब देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम तो हमारे बीच में नहीं है, बट सच में मेरे को तो आपसे मिलकर ना बिल्कुल ऐसे डॉक्टर कलाम की ही फीलिंग आ गई सीरियसली. मतलब मेरे लिए अभी तक का ये ऐसा पॉडकास्ट है ना, मतलब जिसमें मैं ना बिना कुछ सोचे समझे बातें कर रहा था जो मेरे माइंड में आ रही थी एग्जैक्टली. और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एलैबोरेट किया कि मतलब हर एक इंसान मतलब आपकी तरह अगर सोचने लगे ना, सच में देश कहीं से कहीं चला जाएगा सर सीरियसली. लास्ट में एक एडवाइस जो यूथ को आप देना चाहते हो आज की डेट में. देखिए, सबसे थोड़ा सा मैं इसमें लेट मी सेट सम कॉन्टेक्स्ट आप. मैं यंग लोगों से मिलता हूँ, सबसे बड़ा जो उनको चिंता होती है वो ये होती है कि आने वाले समय में क्या AI विल रिप्लेस अस, क्या हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी, क्या हर जो जॉब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा लेगा और हमारे पास कुछ करने को नहीं बचेगा. दीज आर रियली वैलिड कंसर्न्स. और इस कॉन्टेक्स्ट में आई वॉन्ट टू गिव देम अ सीरीज ऑफ एडवाइस इन अ वन पैराग्राफ थिंग. जब आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में लगभग 16 घंटे होते हैं, 16-17 घंटे डिपेंडिंग आप कितना सोते हैं. डॉक्टर कलाम ने मेरे को एक एडवाइस दी थी कि आप एक डायरी रखा करो और हर घंटे का या हर 2 घंटे का जितना भी रख पाओ हिसाब रखो कि आपका समय कहाँ जा रहा है, उसमें आपने कितना सीखा. एक अगर आप एक्सेल शीट बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो टेबल बना लो, 8 से 9 तक, 9 से 10 तक, 10 से 11 तक, सो ऑन. ये मैंने बनाया इसलिए आपको बता रहा हूँ. इसमें मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा. और हर घंटे 5 मिनट सिर्फ ये काम करने में लगाइए, हर घंटे. ये ऐसा आप 7 दिन करिए, 10 दिन करिए, 15 दिन करिए. एंड डॉक्टर कलाम टोल्ड मी कि यू विल नोटिस कि एक ट्रेंड आएगा कि आपका जो सेकंड कॉलम है ना, कि क्या नेगेटिव हो रहा है या कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज़ अ बिग लेसन. मुझे लगा था कि ये तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, ये मैं क्या करूँगा सर. उन्होंने कहा नहीं, बना के देखो आप. तो यू शुड ऑल ट्राई टू वैल्यू योर टाइम. सिर्फ एक ही चीज़ है आपके हाथ में, एक ही करेंसी है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फैमिली में पैदा हैं, कितना पैसा है वहाँ पे, कितना नहीं है, कितने कनेक्शंस हैं आपके, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली द बिगेस्ट वेल्थ यू हैव इज़ योर टाइम. इन्वेस्ट इट. मैंने पॉडकास्ट के शुरू में बोला था कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है. क्या आप जो कर रहे हो वो आप करना चाहते हो, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो बेकार की चीज़ों में. और चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं, पेरेंट्स हैं आपके सिबलिंग्स होंगे, इन लोगों के साथ आप कैसे, फ्रेंड्स के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ये करो. हर दिन के अंत पे आपने क्या नया सीखा,
क्या आपने अपनी गलतियों से कौन सी सीख आपने ली और कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपने करी, इसको सोने से पहले रिकॉल करिए। और वो चीज़ आपके माइंड में पूरी रात घूमती रहेगी, बिकॉज आपकी जो रेम स्लीप है ना, जब आपकी रेम स्लीप आएगी तो आपके माइंड में वो सर्कुलेट करेगी, और ये आपको 15 दिन में इट विल चेंज योर लाइफ। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ये करिए और कोई चिंता नहीं होगी फिर आपको किसी भी AI की, किसी भी प्रॉब्लम की। आपको ऐसा लगेगा दिन में बहुत सारा टाइम है अच्छी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। That's my advice. ग्रेट मैसेज सर। लास्ट में एक सवाल हो रहा है क्या, देखो मैंने टाइम, अभी आपने जो 4 चीजें बताई ना, मैं उसी को एनालाइज कर रहा हूँ। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ का पर्पज़ ये है कि मुझे दुनिया को, स्पेशली यंगस्टर्स को, फ्यूचर रेडी बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जब यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि, स्पेशली बच्चों को, इतनी नेगेटिविटी रहती है कभी कभी। मेरे को ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं सर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, 2032 में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब पोल्यूशन आ जाएगा, इतना पोल्यूशन सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो मच ऑफ नेगेटिविटी कि बीमारियाँ आ जाएंगी, पोल्यूशन आ जाएगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, झगड़े होंगे, वॉर होंगे, यूक्रेन, रशिया, दुनिया भर की चीज़ें। और ऐसी चीज़ें, मैं स्कूल्स में जाता हूँ, लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, एनुअल डे में मैं गया, बच्चे प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, यूक्रेन वॉर में दिखा रहे हैं, लोग मर गए, कट गए, कोई इजराइल हमास दिखा रहा है। अब आई थिंक चिल्ड्रन शुड नॉट फील दिस नेगेटिव। द वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल। दिल्ली की हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे नवंबर में, अभी देखिए कितना कम हो गया। दिल्ली का पोल्यूशन इस समय सबसे कम स्तरों में, साल दर साल से अगर कंपेयर करें इसी महीने को, इट हैज़ गॉन डाउन। थिंग्स आर हीलिंग, great medicines are coming, we are going to space, we are sending humans to space, lifespan will increase, human lifespan will increase। पॉजिटिविटी मैं देना चाहता हूँ लोगों को फ्यूचर के लिए, और वो तभी आएगा जब आप फ्यूचर को उस एंगल से देखेंगे। फ्यूचर के, अगर आप जर्नी को इतिहास के माइलस्टोन, मील के पत्थर में देखेंगे तो सब कुछ नेगेटिव दिखता है, और हमें लगता है कि थोड़ा हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं नेगेटिविटी के साथ, क्योंकि नेगेटिविटी क्या है, डर, भय, अटेंशन ग्रैब करती है। अगर मैं आपको बोल दूं कि दुनिया समाप्त होने वाली है, तो आप अगले 10 सेकंड तक मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है। फियर का रिस्पॉन्स अटेंशन होता है, इसीलिए जिसको भी अटेंशन ग्रैब करना होता है वो सबसे पहले फियर साइकोसिस क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड दिस, यंगस्टर्स हैव टू, एंड आई वांट पीपल टू बी अवेयर कि कोई बोले नहीं दुनिया पोल्यूशन से, सब दुनिया पोल्यूशन से समाप्त हो जाएगी, तो बच्चा बोलेगा नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल आ रहा है, गाड़ी में हाइड्रोजन का फ्यूल डालेंगे और CO2 नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी निकलेगा, और उस पानी को आप पी सकते हैं, मैंने ये बात पढ़ी है, मैं ये करके दिखा सकता हूँ आपको। बच्चा ये बोलेगा, एंड दैट इज़ द फ्यूचर आई वांट टू बिल्ड। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ग्रेट थिंग्स, वंडरफुल लाइफ, हैप्पीनेस ऑल ओवर, एंड आई थिंक वी डिजर्व इट। और दैट्स द मैसेज जो पढ़ाने में या एक्सपेरिमेंटेशन में आई वांट टू वर्क ऑन। दैट्स व्हाट आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर। डन है सर, आई थिंक यू एंड मी ऑन द सेम पेज, बिकॉज जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा भी यही मोटिव था कि वॉट एवर भी द लर्निंग गेस्ट के थ्रू मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी यूज़र या कोई भी मेरा भाई बंधु जो मेरा चैनल देखता है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, अपनी कुछ स्किल्स में ऐड करे और लाइफ में ग्रो कर जाए, बस यही मेरा मोटिव है सर। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मिशन, है ना। एंड दिस मिशन आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप तो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल और ग्रो कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में आपने ग्रो किया है, और आई विश यू, बिकॉज जब आपके डॉक्टर कलाम कहते थे, जब नोबिलिटी होती है ना हार्ट में, जब मकसद अच्छा होता है तो अपने आप चीज़ें अच्छी, तो हाँ, अपने आप लाइट चमकती है, और रास्ता आपको, कोई ईश्वर बोलिए या सृष्टि बोलिए या विधि का विधान बोलिए, जो बोलिए, रास्ता अपने आप दिखना शुरू होता है। तो रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं, रास्ते पे साथ चलने वाले भी मिल जाते हैं, आपकी टीम भी आपको मिल जाएगी, आपको अपने गाइड भी मिल जाएंगे, और आपको जहाँ रोड़ा होगा उसको हटाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। सो आई थिंक डन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और मुझे कभी फिर से मौका मिला आपके साथ बातें करने का तो डेफिनेटली मैं करूँगा। और इस बार तो कैमरे पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, ऑफ द कैमरा हम कभी बैठ के अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मेरी तरफ से क्या ऐड कर सकता हूँ मैं होमी लैब में, तो वो भी मैं बिल्कुल करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, एंड वी विल डेफिनेटली स्टे इन टच। या डन सर, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू।